ये ठाकुर जी ने कुछ भी नहीं बताया और कहने लगे कि गुरुदेव हम भी भूल गए। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, अब तुम दोनों जन ही भूल गए हो, बस मित्रता बन गए हो, खेल कूद करवा लो, कभी भी पढ़ना मत, कभी भी अध्ययन मत करना जो भी मैं दूं। तो इधर क्रोध में आकर उनको दंड दिया, क्या वन में भेज दिया लकड़ी बीनने के लिए। तो जाने से पहले अपने गुरु माँ के पास से गए और गुरु माँ के पास से होकर जाने से पहले गए तो इतने भृगु ऋषि जी आ गए और कहने लगे भिक्षाम देहि माँ। तो मैया कहने लगी कि अब कुछ व्यवस्था तो है नहीं, अब मैं आपसे क्या दूं, तो आप कल आ जाना। तो भृगु ऋषि जी तो बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने ध्यान में देखा क्या कुछ चने रखे हुए हैं, फिर भी ये मैया हमसे मना कर रही है। क्यों? क्योंकि जिन कन्हैया और सुदामा जी के लिए उन्होंने बचा के रख रखे हैं कि ये वन में क्या खाएंगे, तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, क्या जो भी इन चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, वह दरिद्र हो जाएगा, उनका परिवार कमजोर हो जाएगा। तो यह श्राप देकर वह वापस लौट गए और इधर गुरु माँ ने चुपचाप से कन्हैया को और सुदामा जी को वही चने दे दिए। अब जैसे ही दिए तो सुदामा जी भी चले गए और कन्हैया भी वन में चले गए। तो सुदामा जी कहने लगे कि भैया भैया आप इस वृक्ष के ऊपर बैठकर विश्राम करो, आपको तो कहाँ पे क्या पता होगा, आप तो राजमहल में रहने वाले हो, आपको क्या पता कैसी लकड़ी लेके जानी है, आप तो गीली लकड़ी लेके आ जाओगे और यहाँ पे तो सूखी लेके आनी है। सो कन्हैया भी बड़े जिद्दी थे तो वह भी माने नहीं और तुरंत कहने लगे कि नहीं नहीं सुदामा अब तुम विश्राम करो। अब इधर कन्हैया लकड़ी बीनने के लिए वन में चले गए और इधर चने किसके पास थे? सुदामा जी के पास। और कन्हैया चने तो लेके नहीं गए थे। अगर ठाकुर जी को तो सब कुछ पता ही था कि ऐसे ऐसे भृगु ऋषि श्राप दे के गए थे, लेकिन यह लीला सब कुछ किसके साथ होनी थी? सुदामा जी के संग। अब आगे लीला भी करनी जरूर थी ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी ने मना नहीं किया। और ठाकुर जी के पीछे से सुदामा जी को क्या लगी? भूख लगी। और जैसे ही भूख लगी तो 2 मुट्ठी तो चावल तो थे ही, तो चने थे, चावल थे, सो उनको खाने लगे। अब जैसे ही 1 मुट्ठी खाई चने की तो 1 मुट्ठी में भला किसका पेट भरेगा, तो उसको और भूख लग के आ गई और ज़्यादा हो गई तो उसने सारे चने खा लिए। अब जैसे ही खाए तो इधर ठाकुर जी के भी भाग के खा लिए। तो ठाकुर जी आए और कहने लगे कि मैया जो गुरु माँ ने जो चने दिए थे वो मेरे जो रखे थे मेरे कहाँ पे हैं? तो कहा सुदामा जी ने भैया भैया मुझे भूख लग गई थी और मैंने सोचा कि आप सूखे चने कहाँ पे खाओगे, तो आप तो माखन मिश्री खाने वाले हो। मैंने आपके भाई बलदेव जी से यह बातें सुन रखी थी, तो मैंने सोचा कि यह राजमहल के में रहने वाले ये पुत्र हैं तो ये सूखे चने कहाँ पे खाएंगे, इसलिए सारे चने मैंने खा लिए हैं। अब जैसे यह सब कुछ लीला हुई तो कन्हैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने खा लिए हैं तो चलो अब गुरुजी के यहाँ पे चलते हैं। अब गुरुजी के पास गए। अब जितने समय में अध्ययन पूर्ण होना था उतना समय पूर्ण हुआ और उनकी जो शिक्षा थी उनकी संपूर्ण हो गई। अब वे घर जाने के लिए तैयार होने लगे और अपने गुरुदेव से पूछने लगे कि गुरुदेव अब आप बताओ मैं आपसे दक्षिणा में क्या दूं, आपने हमें अभी तक कुछ भी लिया नहीं है। तो
अपनी गुरु माँ से पूछ लीजिए और मुझसे मैं बाद में बता दूंगा। अब इधर उनके पास सब कुछ था, लेकिन जो उनके पुत्र जो जल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उन्हें वापस बुलाने के लिए ठाकुर जी से कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी पुत्र की मृत्यु हो गई है, तुम सिर्फ उसी को लेके आ जाओ। क्यों, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आप तो सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। और यही नहीं, क्या अब इतनी ही प्रार्थना अब कन्हैया कहने लगे, बस अब आपको और कुछ नहीं चाहिए। और कहने लगे कि नहीं, सिर्फ आप मेरे पुत्र को ही वापस लेके आ जाओ। तो अपने गुरुदेव की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इधर ठाकुर जी वरुण देवताओं के पास गए और उनसे कहने लगे कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव जी के जो पुत्र थे, उनको आप वापस बुला दीजिए, उनके जो प्राण चले गए थे उनको वापस दे दीजिए। मैं अपने गुरुदेव जी से दूंगा उनके पुत्र को। अब जैसे ये कहा तो इधर ठाकुर जी अपने गुरुदेव जी की दक्षिणा में उनके पुत्र को लेके आए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आप जैसे ही पूर्ण की, तो आप